अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हम सब की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहती हूँ और मैं हूँ आपकी होस्ट नाज़िया अंसारी। नाजरीन, हमें शिकायत मौसूल हुई सिविल लाइंस कच्ची आबादी की पुलिस स्टेशन से कि यहाँ पे जो 24 फैमिलीज़ रहती हैं जो कि ग्रेड 4 के मुलाजमीन हैं, उनको अचानक से घर खाली करने के लिए नोटिस दे दिया गया और उनको कहा गया कि वो घर 7 दिन के अंदर अंदर खाली कर दें। आज हम यहाँ मौजूद हैं सिविल लाइंस में और आज हम बात करेंगे इन घर के मकीनों से, पूछेंगे कि क्या मसाइल हैं, किस वजह से उनको ये नोटिस दिया गया, किसने ये नोटिस दिया और उनके क्या तासुरात हैं इस परेशानी के आलम में। तो चलिए नाजरीन, इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि आजकल ये किन चीज़ों में परेशान हैं, क्या परेशानी है, किन अफसरों की वजह से परेशान हैं और कहाँ कहाँ एप्लीकेशन देने के बावजूद इनका अभी तक कोई मदावा नहीं हो सका। जी नाजरीन, हम आपको अब लेके चल रहे हैं पुलिस लाइंस की तरफ और मिलने जा रहे हैं उन फैमिलीज से जो इस वक्त बहुत दुखी हैं, जिनको नोटिस मिले हैं घर खाली करने के लिए। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या मसला है। नाज़रीन, तो अब हम मौजूद हैं इन फैमिलीज़ के साथ जो कि कच्ची आबादी पुलिस लाइन रावलपिंडी में रहते हैं और ये तमाम लोग जो हैं ये ग्रेड 4 के एम्प्लॉइज़ हैं पुलिस के। और अभी आपसे जो बात की कि इनके साथ जो सामने हुआ है, आप इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि इनके इसके बारे में क्या ख्यालात हैं। तो आइए और देखिए कि ये लोग हमारे से क्या शेयर करना चाहते हैं। कितने अरसे से मुकीम है? तकरीबन 20-25 साल हो गए हमें इधर रहते हुए। हमें तो 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए। हम 20-25 साल हो गए या इससे ज़्यादा अरसा भी हो गया है, ज़्यादा अरसा हो गया जी। हम तो इधर से रह रहे 30 साल से। पता चला कि आप लोगों ने एप्लीकेशन दी है? हाँ जी, बिल्कुल दी है हमने। वो किसको दिया आपने? जी, एल्बर्ट साहब को दी है। एल्बर्ट डेविड साहब को जी बिल्कुल दी है। क्या रिएक्शन आया वहाँ से? अभी तक तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। मर्द हजरात गए हैं कि दरख्वास्त आपको दी है तो सर कुछ किया है, तो अभी तक तो उन्होंने कोई बात नहीं हमें ऐसे कही कि जिससे हम तसल्ली हमें हो जाए। जी, एल्बर्ट डेविड साहब को भी हाँ जी उनको दी है। तो क्या उनका जवाब मिला? अभी तक तो कुछ भी नहीं। कुछ नहीं आए वो यहाँ पे? उन्होंने यहाँ पे आके आपको विजिट किया? नहीं। पूछा आप लोगों से, कोई बात की? नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये जो एक सुनने में आया बहुत तशवीशनाक बात कि आपको घर खाली करने के लिए कहा, तो ये क्यों हुआ ये वाक़या? कोई बता नहीं जी इनको क्या हम लोगों से क्या मसला है, ये नहीं हमें पता। इन्होंने कहा जी ये नाजायज़ कब्जा किया हुआ है आपने। यही तो प्रॉब्लम है जी, वजह नहीं ना बता रहे हमें। प्रॉब्लम बताएं कि भाई ये प्रॉब्लम है, आप लोग ये खाली कर दें तो हम कुछ करे भी, चले भी इनकी मजबूरी है, ये मजबूरी में हमें करवा रहे हैं। या इनसे आने से पहले इतने अफसर आए, उन्होंने तो कभी ये इशू नहीं किया कि या खाली कर दें जी हम ये करेंगे, तो वो बताते ही नहीं है ना। बीच बात भी तो बताएं ना, क्लियर करें बात को, फिर हमें भी पता लगे जी हाँ ये क्लियर बात होगी है कि हमने ये खाली करने। कुछ पता नहीं है एकदम से। क्या मैं अब कहूँ, बच्चों ने खाना नहीं खाया, सास ससुर ने खाना नहीं खाया, अभी ये क्या हो गया, अब कहाँ जाएंगे? एक मेरे मियाँ काम करते हैं इधर, हमें कुछ पता नहीं क्या मसला है। नहीं, कुछ भी नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया कि आप कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं, यही बोला कि मकान खाली करें। तो ये खुद बनाए हैं या हुकूमत ने बना के? खुद यहाँ अपने ज़ाती पैसे लगाए हुए हैं, तो अब एकदम ये सारा कुछ छोड़ के हम कैसे चल जाएंगे? फिर हमें इतने पैसे लगाए हैं, कुछ भी दें, भी सहूलत तो दें ना किसी चीज़ की हमें, कि हम लाजम है, कोई ऐसे तो नहीं है ना कि बाहर से आके यहाँ बना के बैठे हुए। ये हमने खुद बनवाए हैं। ये हमने खुद किए थे क्योंकि उन्होंने हमें जगह दी थी, हमने खुद की है। एक तनख्वाह थी तो मैं भी साथ प्राइवेट करती थी, तो बस इसी तरह बच्चों के पेट काट के तो हमने जगह बनाई है सच छुपाने के लिए। तो इससे पहले आपके जो बुजुर्ग थे वो भी इधर ही काम करते थे? जी बिल्कुल पुलिस में काम करते थे। पहले मेरे मियाँ थे,
उसके बाद मेरा मियाँ की डेथ हो गई तो मेरा बेटा मुलाजिम है। अब मेरा मियाँ कहाँ गए हैं? आपके पास वो सारे तमाम एनओसीज और सारे कागजात पूरे जी हैं? बिल्कुल हैं, सब कुछ हमारे पास गैस का भी है और ये बिजली के मीटर का भी सब कुछ है। बिल्कुल है, बिल्कुल हमारे पास बिजली के मीटर के भी हैं, गैस के भी हैं। तो आपने कहाँ कहाँ अपील की है आपके शोहर ने? सब तरफ गए। सबसे पहले तो उनके पास गए जिन्होंने कहा निकले, उन्होंने कहा नहीं जाना है। फिर और भी आगे पीछे हम गए हैं तो किसी ने नहीं सुना। हम इनके पास भी गए हैं सारे इनके इकट्ठे होके और इनको कहा है कि आप थोड़ा टाइम दे दें। आप यहाँ से जाते हैं अचानक तो उन बच्चों के स्कूल का क्या होगा? वो तो बहुत मुश्किल होगा, फिर बहुत सारे मसले मसाइल हो जाएंगे और नए नए इशू खड़े हो जाएंगे। जी बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले तो यही खर्चा काफ़ी है कि हम घर कैसे चेंज करें। बच्चों को दूसरी जगह पे जाके स्कूलों में शिफ्ट करना, फिर ये दूर से उसका आना, बच्चों को स्कूल से, ये तो बहुत मुश्किल होगा। पहले तो घर ही नहीं लोग दे रहे, लोग कहते हैं कोरोना है, ये है, वो है। और कौन से चर्च जाती हैं आप? हम कैथलिक। कैथोलिक। तो वहाँ पे फादर जी होंगे? जी। उनकी तरफ से कुछ आपको इमदाद मिली ऐसी? कुछ भी नहीं। आए वो यहाँ दुआ करने या किसी से बात करने? कुछ भी नहीं, नहीं दुआ करने। सपोर्ट नहीं आपको नहीं। मिल रही है? हम ये कैथलिक चर्च जाते हैं, लाल गुट्टी वाले, ये फादर साहब हैं। वो आए आपके साथ मिलने, यहाँ पे कुछ खानदानों से बात की उन्होंने? नहीं। यहाँ पे आके दुआ की? नहीं। हम लोग सेंट पॉल चर्च जाते हैं सदर में। और वहाँ पे कौन है आपके पैसे? पादरी सैमुअल टाइटस। प्राइम मिनिस्टर साहब से क्या कहना चाहते हैं कि आप लोगों के साथ क्या नाइंसाफी? हम लोग यही अपील करना चाहते हैं कि हम गरीब लोग हैं, दर्जा जहरम के, तो हमें इधर रहने दिया जाए। हमारी जवान बच्ची हैं, हम लोग किधर जाएं बूढ़े माँ बाप को लेके, बच्चियों को लेके। तो अब कोरोना की सूरत हाल में तो हुकूमत भी कहती है कि घर से ना निकलें, तो ये पुलिस वाले हैं जो हमें कह रहे हैं कि जाएं यहाँ से। वज़ीर आज़म से ये दरख्वास्त करती हूँ कि हमें रहने दें, तो हम वैसे ही नहीं रह रहे, क्योंकि मेरे मियाँ इधर पुलिस लाइन में काम करते हैं, तो हम रहने दे दें। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारे तो छत भी नहीं है। इमरान खान साहब ने तो ये कह के मैं 50 लाख घर बना रहा हूँ, तो हमें ये देखें बेघर कर रहे हैं। यहाँ तो हमें कोई घर दिया जाए ना, तो हम इधर से शिफ्ट होके उधर चले जाएं। हमें कोई घर, कोई जगह, कोई इन्होंने बताया ही नहीं है, बस इन्होंने कहा कि चले जाएं। तो हम पे तो ये जुल्म कर रहे हैं। हम सब टीवी वालों को बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो आए हैं, उन्होंने हमारी फरियाद सुनी। हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं इनके कि अल्लाह करे कि इनके वसीले से ही कोई हमारी सुन ले फरियाद और हमें यहाँ से ना निकाला जाए। हम सब टीवी वालों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी आवाज़ सुनी। जी नाजरीन, तो आपने सुना कि आज इन दिल बर्दाश्ता ख़ानदानों ने हमारे साथ क्या शेयर किया। ये कहानी तब स्टार्ट हुई जब आरपीओ साहब, जो कि एहसन यूनुस साहब हैं, उन्होंने अचानक से एक दिन ये डिसाइड किया कि ये जो 24 ख़ानदान यहाँ पर पुलिस लाइंस कच्ची आबादी में रहते हैं रावलपिंडी में, इनको ये घर खाली कर देने चाहिए। 20 तारीख को इनको ये नोटिस जारी किया गया अप्रैल की, और 27 को जब इन्होंने घर खाली नहीं किए तो इनको एक दोबारा नोटिस जारी कर दिया गया कि ये फौरी इन घरों को खाली कर दें। अब ये समझ में नहीं आता नाजरीन कि ये कहाँ की इंसानियत है। 7 दिन में ये लोग अचानक से घरों को खाली करके बुज़ुर्गों को देखें, कि बच्चों को देखें, कि नौजवानों को देखें, उन बच्चों को देखें जो कि स्कूल जाते हैं, या वो नौजवान जो कहीं नौकरी करते हैं करीब में, या वो बुज़ुर्ग जो यहाँ पे इन घरों में आराम से सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और आज से नहीं, 25 या 30 सालों से ये यहाँ पे मुकीम हैं। इनके बुज़ुर्गों ने यहीं पे पुलिस की सर्विस की, अब इनके बेटे यहाँ पुलिस में मुलाजिम हैं और इनका हक़ है कि ये इन घरों में रहें जब तक ये पुलिस की मुलाजमत में हैं। नाज़रीन, ये कोई आला तरफ़ा एम्प्लॉइज़ नहीं है, ये 4th ग्रेड के एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी तनख्वाहें इतनी नहीं होती कि उनको जब अचानक से कह दिया जाए कि आप घर खाली करके चले जाएँ तो वो अचानक से एक घर जाके किराए पर ले लें और उसके अंदर शिफ्ट हो जाएँ। ये जब इन मकीनों से पूछा गया कि वजह क्या हुई, तो इन्होंने कहा कि इनको वजह कतई तौर पे नहीं पता कि इनको ये घर खाली करने के लिए क्यों कहा गया। फिर इनसे ये भी पता चला कि ये 25-30 साल पहले ये घर इन्हीं के बुज़ुर्गों ने अपनी ही मेहनत की कमाई से बनाए हैं, लाखों खर्च किए हैं। और जाहिर है कि जब पुलिस लाइंस के अंदर ये घर बने हैं तो ये तजावुज़ हो नहीं सकता। पुलिस लाइंस के अंदर इजाज़त के साथ, एनओसीज़ के साथ बाकायदा ये घर बने। इसमें एनओसी के साथ मीटर लगे हैं, गैस के, बिजली के मीटर लगे हैं। ये यहाँ पे अगर 30 साल से आराम से रह रहे थे तो अचानक से ये कैसे तजावुज़ में आ गया। ये पहली तो हम हल कर ही नहीं सके कि उन्होंने ये नोटिस क्यों जारी किया।
अब बात आई कि जब ये नोटिस जारी हुआ तो इन मकीनों ने हर तरफ हाथ पैर मारे। इन्होंने एप्लीकेशंस दी। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे अपने अफसरान बाला से मीटिंग करने की कोशिश की, आरपीओ साहब से मीटिंग की, दरख्वास्तें दी आईजी साहब को। कोई जवाब मौसूल ना होने पर जब इन्हें सेकंड नोटिस मिला 27 अप्रैल को, तो इनके पास कोई और हल नहीं था कि ये जाएं कोर्ट में और स्टे ऑर्डर ले लें। स्टे ऑर्डर के बाद इनको थोड़ा सुकून मिला कि इन्हें अब कोई उठा के सामान पकड़ के बाहर नहीं फेंक सकता। उसके बाद इन्होंने और एप्लीकेशंस भेजी। इन्होंने यहाँ पे अपने चर्च में इनके जो पादरी हैं, फादर्स हैं, उन सब तक भी ये इल्तिजा पहुँचाई कि वो उनकी मदद करें, कोई सबब निकालें कि उनको घर से ना निकाला जाए। लेकिन अफसोस के साथ ये पता चला कि यहाँ पे किसी भी खुदा के खादिम ने भी इनकी मदद नहीं की। मदद तो क्या, सिर्फ ये कहा कि हम दुआ करते हैं और दुआ करेंगे कि आपका ये मसला हल हो जाए। अगर दुआ के साथ साथ वो यहाँ पे तशरीफ़ भी ले आते, इनके घरों में आके भी दुआ कर लेते, इनका थोड़ा साथ दे देते, इनका दुख सुख सुन लेते, किसी अफसर से बात कर लेते, इनका साथ दे देते, तो शायद इनका भी दिल का बोझ हल्का हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने एल्बर्ट डेविड साहब को भी एप्लीकेशन दी, जो कि अभी एक नए मेंबर हैं, जो नई बनी है कमीशन बना है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के मेंबर हैं। उनको एप्लीकेशन इन्होंने बहुत ही जोश में दी कि शायद वो कुछ इसमें काम कर सकें। वो एप्लीकेशन इन्होंने मई के शुरू में दी, रमज़ान था, कुछ नहीं हुआ। ये परेशानी में ख़ानदान इसी तरह भूखे प्यासे परेशान रहे कि हम क्या करेंगे अगर आज हमें निकाल दिया गया। इसके बाद वो एप्लीकेशन ईद के बाद एल्बर्ट डेविड साहब ने जमा कराई, आईजी पुलिस पंजाब को पेश की। पूरा महीना उन्होंने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। ये कमीशन का जो काम है कि वो फौरी इनकी इमदाद करे, जहाँ पे भी माइनॉरिटीज़ की राइट्स सलब हो रही हैं, जहाँ पे भी इनको हुकूक नहीं दिए जा रहे या जहाँ पे भी इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसका यही मैंडेट है कि वो ये करे। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। और आपने इंटरव्यू में भी सुना कि जैसे उन्होंने कहा कि ये मसला हल शायद ना हो सके क्योंकि ये एक पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ इन्होंने शिकायत की है। यहाँ पे हम ये भी कहते चलें कि पुलिस तो बहुत बड़े बड़े स्लोगन्स अवाम को सुनाती है, पुलिस और अवाम साथ साथ, हम पुलिस आपके मुहाफ़िज़ हैं, हम आपके दोस्त हैं। तो यहाँ पे ये सोचने की बात है नाजरीन कि वही पुलिस अपने ही मुलाजमीन की फैमिलीज़ को दरबदर करने के दर पे है। कैसे कह दिया एक सीपीओ ने कि आप घर 7 दिन के अंदर अंदर खाली कर दें। अगर उनको ये कहा जाए कि वो अपना घर 7 दिन के अंदर अंदर खाली कर दें तो वो कितने हाथ पैर मारेंगे और कहाँ कहाँ से एप्लीकेशंस ले आएंगे और किस तरह से अपनी पहुँच और अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उसका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन ये गरीब लोग, 4th ग्रेड के मुलाजमीन जो कहीं नहीं जा सकते, जिनकी कोई नहीं सुन रहा, ना ही मसीही कोई रहनुमा इनकी बात सुन रहा है, ना ही मसीही कोई पादरी इनकी बात सुन रहा है, ये कहाँ जाएंगे और किसके आसरे पे रहेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं वज़ीर आज़म साहब से कि आपने कहा कि आप 50 लाख घर देंगे गरीबों को, लेकिन वो लोग, वो 24, खाली 24 ऐसे घराने जो मुसलमान भी हैं, उसमें मसीही ख़ानदान भी हैं, जो कि 30 सालों से बहुत प्यार के साथ, सलूक के साथ एक दूसरे के साथ पड़ोस में रह रहे हैं, उनको अचानक घर खाली करने के लिए कहा जाता है तो ये 50 लाख घर में वो 24 लोग भी अब शामिल हो जाएंगे जो बेघर हो गए। कहाँ वो 50 लाख घर अभी तक तामीर नहीं हुए, वो नहीं मिले गरीबों को। और यहाँ जिनके पास घर हैं, जो कानूनी तौर पे जायज़ एक प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, अपने ही पैसे के बनाए हुए घरों में रह रहे हैं, NOCs और इजाज़त के साथ ली हुई ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, उनको अचानक से निकाल दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये तजावुज़ में आता है। ये एक तो बात ही गलत है। सबसे पहले हमें इस बात पे एतराज़ है कि CPO साहब ने ये कैसे कहा कि ये तजावुज़ात में आता है। ये गलत रह रहे हैं यहाँ पे, इनको यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि हम यहाँ से आपको निकाल रहे हैं लेकिन एक मुतबादल जगह देना चाहते हैं, आप यहाँ से जाएं और वहाँ पे हम आपको सहूलत देते हैं कि आप वहाँ शिफ्ट हो जाएं, तो ये बात फिर भी समझ में आती। लेकिन ये अभी भी मुअम्मा है हम सब के लिए, इन ख़ानदानों के लिए भी और हमारे लिए भी, कि ये इस 24 घरों की जो प्रॉपर्टी को खाली करा के CPO साहब करना क्या चाहते हैं।
क्या करेंगे वो इस प्रॉपर्टी का, जब वो ऐसे लोगों को दरबदर कर देंगे, जबकि पूरा मुल्क जो है वो एक इमरजेंसी की सूरत में है। यहाँ पे कोरोना वायरस से हम लड़ें कि हम अपने ही अफसरान बाला से लड़ें, उनके गलत अहकामात से लड़ें, कौन कौन सी नाइंसाफ़ी के लिए हम लड़ें। यहाँ पे जो हमारे हुकूक के मुहाफिज हैं वही हमारे हुकूक के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे हम अपील करते हैं सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, मिनिस्टर साहब से, एजाज ऑगस्टियन साहब जो कि पंजाब में हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स हैं, कि प्लीज़ इन लोगों को यहाँ पे रहने दिया जाए। और जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो कोई ईगोइस्टिक एक फ़ैसला हुआ है, प्लीज़ उसके ख़िलाफ़ उन अफसरान को समझाया जाए कि ये मुकाबला गरीबों से नहीं किया जा सकता। CPO हैं, बहुत बड़ी चीज़ है पुलिस में। एक 4th ग्रेड की फैमिलीज़ के साथ उनका क्या मुकाबला है कि वो उनको 1 मिनट में घर से निकाल के खड़ा कर देना चाहते हैं। क्या इतने लोगों की बददुआएं वो बर्दाश्त कर सकेंगे? क्या ये बददुआएं उनके घरों के सामने नहीं आएंगी, उनके ख़ानदान वालों के सामने नहीं आएंगी? तो इंसाफ के लिए जब हम रोते हैं, जब इंसाफ के लिए हम बोलते हैं, तो पुलिस जो कि हमारी मुहाफिज है वही हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, और वही मसीही और गरीब मुसलमानों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रही है। ज़रा सोचिए कि अगर हम इंसाफ नहीं देंगे तो शायद अल्लाह हमें भी इंसाफ ना दे। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।